सत्य युग में स्वर्गलोक पर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ एक अकेली काली ने हमारे महाप्रलयनकारी सेनापति रक्त बीज को कच्चा चबाते हुए मौत के घाट उतार दिया, जबकि वो लाखों की संख्या में था। आखिर ये कैसे संभव है? असुराज, मैंने अपने गुप्तचर द्वारा पता लगवाया है। दरअसल काली पार्वती का ही एक गुस्सैल और विकराल रूप है, और ये पार्वती कोई आम स्त्री नहीं बल्कि स्वयं महाशक्ति दुर्गा का ही अवतार है। वो दुर्गा जिनके सम्मुख त्रिदेव भी नतमस्तक होते हैं, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। पर मैंने तो सुना था कि सैकड़ों वर्ष पहले पूर्व असुर राज महाबली महिषासुर ने दुर्गा को युद्ध के दौरान कड़ी टक्कर दी थी। दरअसल महाराज, उस समय दुर्गा पार्वती के शरीर में अवतरित हुई थी। यदि दुर्गा स्वयं महिषासुर से युद्ध करने जाती तो महाबली महिषासुर उनके समक्ष कहीं भी ना ठहर पाते। सलाहकार, हमें दुर्गा लीला सुनने में कोई रुचि नहीं, हमें तो सिर्फ पार्वती को पाना है। तुम हमें बस सटीक मार्ग बताओ, बाकी सब हम देख लेंगे। तो सुनिए स्वराज, यदि आपको पार्वती को पाना है तो सबसे पहले आपको इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान शासक बनना होगा। आपको तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित करना होगा। स्वर्ग और पतालोक पे तो आपका आधिपत्य पहले से ही है। क्नॉइस, अब आपको सिर्फ पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना होगा, जिसके लिए आपको कैलाश के समीप स्थित अलकापुरी के यक्षराज कुबेर को परास्त करना होगा। इससे पूरे ब्रह्मांड में एक नया संदेश जाएगा कि अलकापुरी के कैलाश बेहद समीप होते हुए भी वहां महाबली शुंभ और निशुंभ ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कैलाश पे मौजूद तपस्वी शिव समेत बेघर हो चुके। देवता भी कुछ ना कर सकें। इतना कुछ करने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे भ्राता, क्योंकि हम ब्रह्मदेव के वरदानी क्नॉइस शर्त से बंधे हुए हैं। क्योंकि ब्रह्मदेव ने वरदान देते समय हमें सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही मृत्यु प्राप्ति की बात कही थी, जिसे कि हमने असंभव समझते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया था। पर अब लगता है ये संभव है। हाँ, तुम्हारी बातों में दम तो है निशंभ परशुराज। आपको यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि इसका भी तोड़ है मेरे पास, तुम्हारे पास, वो भी ब्रह्मदेव के वरदानी शर्त का तोड़। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो सलाहकार? जी हाँ महाबली सुरराज, मुझे पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये ना भूले कि मेरे ही बताए गए सलाह और आपके ताकत के मेल मिलाप से आपने ब्रह्मांड में कई राज्यों को पहले से ही जीत रखा है। ठीक है, हम तुम्हारी सलाह सुनने के लिए बड़े उत्सुक हुए जा रहे हैं। बताओ तो सुनिए स्वराज, आपको सबसे पहले मृत्यु पे विजय हासिल करनी होगी। और ये सब कैसे संभव है? संभव है, आपको सबसे पहले यमलोक पे एक जोरदार हमला कर यम समेत यमपुरी को अपने अधीन करना होगा, और फिर आप यमराज को अपनी बातें मनवाने के लिए आसानी से विवश कर सकते हैं। तुम्हारी बातों में तो सचमुच दम है। तो चले यमलोक। स्वर्गलोक से कई लाख योजन दूर यमलोक पर वैसे प्रभु हाल के कुछ ही 100 वर्षों में यमलोक आने वाली आत्माओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। सब देवी की ही कृपा है। पर अब तो ये कृपा बरसने से रही। यमराज, तुम लोग यहाँ पहुंचे कैसे? तुम लोग तो वही शुभ और निशुभ होना जिन्होंने आधे से ज्यादा ब्रह्मांडों में अपना आधिपत्य जमा रखा है। बिल्कुल सही पहचाना। अब बाकी बचे खुचे ब्रह्मांड में भी अपना आधिपत्य जमाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। और बात रही कैसे पहुंचने की, तो ये समझ लो शुभ और निशुभ ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, कहीं भी और कभी भी बस पलक झपकाते ही पहुंच सकते हैं। पर तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हम यहाँ तुम्हारे लिए एक विशेष प्रस्ताव लेकर आए हैं कि तुम हमारे साथ संधि कर लो। बदले में हम तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में एक विशेष दर्जा दिलाएंगे। मूर्ख, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, नहीं तो काल के ग्लास बना दिए जाओगे। तुम हमारी मुंह की भाषा ना समझ सके, पर हमारी शक्तियां की भाषा जरूर समझोगे। हमला हमला। क्यूएम टूट गई न सारी अकड़। जब तुम्हारे बड़े भाई महाप्रलयनकारी विश्व विजेता एक रीफ भी बच न पाए, तो तुम कब तक बचे रहोगे? बंद कर दो इसे मायावी कारागार में, तो चित्रगुप्त कार्य आरंभ करें। अब आगे की क्या योजना है भ्राता? अब बारी है पृथ्वी की। पृथ्वी में कैलाश के समीप स्थित अलकापुरी। देवताओं का ये दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। साथ ही हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सदैव ऐश्वर्य में रहने वाले इंद्रदेव समेत सभी देवता अब कैलाशपति के संरक्षण में एक कठोर जीवन जीने को विवश हैं। हमें चाहिए कि आपस में एकत्र होकर अपनी पूरी शक्तियां के साथ उन दो दुष्ट भाइयों शुंभ और निशुंभ पे टूट पड़े और उन्हें स्वर्ग से खदेड़कर बाहर फेंक दे है। दूत, ये संदेश शीघ्र से शीघ्र इंद्रदेव तक पहुंचा दो। क्नॉइस, तुम क्या खदेड़ोगे हमें स्वर्ग से? हम तो तुमसे तुम्हारा अलकापुरी भी छीनने आए हैं। पता नहीं तुम्हारा काल कब आएगा। ये हा काल को अभी अभी मैं अपना दास बनाकर आ रहा हूँ। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हा। तुम्हारे राज्य को हमने चारों को ओर से घेर रखा है और तुम्हारे यक्ष सैनिक हमारे आसुरी सैनिकों के नियंत्रण में है। अब हार मानकर खुद को हमें सौंप दो। मेरी सेना नियंत्रण में आ सकती है, परंतु मैं नहीं। बस अब तुम तो गए कुबेर क्नॉइस। ऐश्वर्य में पल पल कर तुम बेहद कोमल व लचीले बन चुके हो। सच तो यह है कुबेर कि तुम इस अलकापुरी में राज करने के योग्य नहीं, बल्कि कारागार में रहने के योग्य हो। पूरे ब्रह्मांड में पड़ी ये तुम्हारी काली छाया एक दिन जरूर समाप्त होगी,
ले जाओ इसे और किसी अंधेर पड़े कारागार में धकेल दो। कुछ वर्षों के बाद स्वर्गलोक पर जिनकी ताकत से देवता करते त्रिइमाम त्रिदेव भी मलते रह जाते। अपने हाथ वो हैं त्रिलोक विजेता शुंभ और निशुंभ महान। जय हो क्नॉइस। हे महाबली, शुंभ और निशुंभ पूरे ब्रह्मांड व तीनों लोगों के विजेता। आपने इंद्र से स्वर्ग समेत हेरावत पत्र, श्रवा, घोड़ा और पारिजात जैसे रत्नों को यह जीता, यहाँ तक कि ब्रह्मा का रत्नभूत अद्भुत विमान भी आपके ही पास है। स्वयं काल समेत कुबेर भी हैं आपके बंधक। इसके अलावा वरुण, अग्नि, समुद्र जैसे तमाम देवता भी करते हैं। आपके संकेतों पर अपना कार्य आपके ही पास है। पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सेना महाप्रक्षोभ। तात्पर्य यह है क्नॉइस कि तीनों लोगों की सबसे श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ रत्न आपके ही अधिकार में है। तो ये भी स्पष्ट है कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर व आकर्षक स्त्री भी आपके ही अधिकार में हो। हाँ, अब हम जल्द ही पार्वती पे भी क्नॉइस अपना अधिकार करने वाले हैं। असुर राज शुंभ हमें पृथ्वी के हिमालय क्षेत्र में ही एक चोटी पर एक ऐसी दिव्य स्त्री दिखी है जो कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे उत्तम रत्न है। पूरे विवरण के लिए मैं आपके समक्ष अपने गुप्त जल को उपस्थित करने की आज्ञा चाहूंगा। जय हो असुर राज महाबली शुंभ और निशुंभ की। मैंने अपनी आंखों से हिमालय की एक चोटी पर बेहद अद्भुत स्त्री को देखा है और आज तक मैंने इतनी सुंदर स्त्री पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी न देखी है। गुप्तचर, हर स्त्री पार्वती नहीं होती। नहीं, ये सुरराज शुंभ, ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं पार्वती का ही स्वरूप है। मैंने पार्वती को भी देखा है, पर यह महासुंदर पार्वती स्वरूपा स्त्री की बात ही अलग है। फिर अति सुंदर रंग रूप होने के साथ साथ उस स्त्री के अंगन भी प्रतिम एवं विशाल है, जो कि अकेले ही पूरे चौंटी को प्रकाश में किए हुए हैं। महाबली शुंभ वह स्त्री महासुंदरी होने के साथ साथ महाशक्तिशाली भी प्रतीत होती है। वह कई वर्षों से यूं ही उसी चौंटी पर ऐसे ही ध्यानमग्न हुई बैठी है और मुझे लगता है क्नॉइस कि उस महासुंदरी रत्न को अपने अधिकार में लेने का यही सही अवसर है, क्योंकि वह पूरी तरह से अकेली जो है। सेनापति ध्रुमलोचन, तत्काल ही लगभग 60,000 सैनिकों के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ो और उस महासुंदरी को हमारे सम्मुख लेकर आओ। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, पहले उस महासुंदरी के सम्मुख अकेले ही जाना और उसके समक्ष हमारी महारानी बनने का प्रस्ताव आदरपूर्वक ही रखना। यदि उसने प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लिया तो ठीक है, फिर उस सुंदरी को आदरपूर्वक हमारे समक्ष लेकर आना और यदि वह ना माने तो उसे बलपूर्वक उठा लाना। सुनो सेना प्रमुख, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तुम सभी इसी पहाड़ी के पीछे घात लगाकर तब तक छिपे रहो जब तक कि मैं तुम्हें कोई मायावी संकट संकेत ना भेज दूं। अंदर बात बनी तो ठीक है, अन्यथा मेरा संकट संकेत पाते ही तुम सभी गुफा के अंदर प्रवेश कर देवी पे घात लगाते हुए मेरे साथ टूट पड़ना। प्रणाम देवी, अपनी आंखें खोलें। देवी है देवी, मैं धूम्रलोचन, महाबली महापराक्रमी त्रिलोक विजेता शुंभ और निशुंभ का सेनापति आपके समक्ष इस अंधेर पड़े गुफा से निकालकर स्वर्ग लोक ले जाने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उनके समक्ष ले जाने आया हूँ जिनके अधीन ये सारा ब्रह्मांड है, जिन्होंने अपने पराक्रम और वीरता से पूरे ब्रह्मांड को है झुकाया, जिनके पास पूरे ब्रह्मांड के सबसे अनमोल रत्न मौजूद है। बस कमी है तो सिर्फ एक रानी की, जिसके लिए असुर राज ने सिर्फ और सिर्फ आपको ही चुना है। क्षमा करना है धूम्रलोचन, मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। आखिर ये कैसी प्रतिज्ञा है? क्या तुम स्वयं को महान, शुभ और निशुभ जैसे महाबलियों से भी ज्यादा ताकतवर समझती हो? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी साहस कहा। वैसे देखा जाए तो तुम तो स्वयं भी बेहद पराक्रमी और बलवान हो और साथ ही इस क्षण तुम्हारे पीछे तो हजारों की संख्या में आसुरी सैनिक भी उपस्थित है। तुम तो बेहद चतुर निकली देवी, पर अब हमारे धैर्य की परीक्षा ना लो और सीधे हमारे साथ स्वर्ग चलो, अन्यथा हम तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए स्वर्ग लेकर जाएंगे। तो विलंब किस बात की? इतने बड़े बाहुबली होते हुए भी तुम सिर्फ वार्तालाप ही किए जा रहे हो क्नॉइस। उन दुष्टों के लिए तो मेरा सिंहराज ही पर्याप्त है। सेठ राज, इन दुष्टों का नाश कर दो। आखिर क्या है ये सब महाबली शुभ? वह देवी परम शक्तिशाली है, उसे जितना तो दूर अब उसके समक्ष क्षण पर भी ठहर न पाए। सेनापति ध्रुमलोचन कहाँ है और बाकी सेना कहाँ है, जिसके नाम मात्र से ही तमाम देवता तड़ तड़का अपने रखते थे? उसी धुंधलोचन को उस देवी ने पलक झपकाते ही सिर्फ अपने एक हुंकार मात्र से एक क्षण में भस्म में परिवर्तित कर दिया। असंभव क्नॉइस। और तुम और उस देवी के विशालकाय सिंह हमारे आंसूरी सैनिकों को गुफा में प्रवेश करने से पहले ही नोचकर वोट मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद हम कुछ बचे खुचे सैनिक बड़ी ही कठिनाइयों के साथ वहां से बचकर भागते हुए यहां आने में सफल हुए। क्नॉइस, मैंने हजारों युद्ध लड़े हैं, परंतु आज तक मुझे किसी भी शक्ति का कोई विशेष आत्म अनुभव नहीं हुआ जैसा कि सेनापति धूम्रलोचन पे हुए प्रचंड प्रहार का हुआ है। पहले झंडमुंड, फिर रक्त बीज और अब धूम्रलोचन साथी दुर्गे ने हमारे लाखों आसुरी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आरंभ से ही दुर्गे ने हमें बेहद ज्यादा क्षति पहुंचाई है। प्रथाशुभ ऐसा इसलिए क्योंकि
अब तक दुर्गा का सामना हम तो त्रिलोक विजेता भ्राता शुभ और निशुभ से नहीं हुआ। अब हम दुर्गे को अपनी महारानी बनाएंगे या तो ऐसी मृत्यु देंगे जिसे देख सारी सृष्टि थड़ थड़ कांपेगी। हिमालय चलने की तैयारी करो। कैलाशपति, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है?